हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 7 से है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 100% आने की चांस है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने पढ़ाते आया हूँ। सिंपल पेबैक पीरियड भी पढ़ा दिया हूँ, रिटर्न इन्वेस्टमेंट ROI पढ़ा दिया हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू यह तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी इसमें जितने टॉपिक हैं, इन टॉपिक में से ये इसको कोर टॉपिक बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से स्टडी करिए और जहाँ पर समझ न आए वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बताने की तत्पर हूँ। देखिए, अब आता है सीधे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसे आप लोगों के लिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में इंस्टॉलमेंट किया गया, जो इनिशियल कास्ट आया, वो कास्ट को देखते हुए हम लोग जैसे कि साल भर में के बाद, एग्जांपल मैं छोटा सा ले रहा हूँ, जैसे कि 1000 रुपये का एक छोटा मैं उसमें कोई चीज़ की इन्वेस्ट किया 1000 रुपये में, और साल भर में वह 1500 रुपये मेरे को मिल रहा है। 1000 रुपये खर्च किया और साल भर में 1500 रुपये मिल रहा है। तो देखते हैं कि जो 1500 रुपये है वह आज का प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आज का प्रेजेंट कितने रुपए होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जो प्रेजेंट वैल्यू आया होता है उसमें इन्वेस्टमेंट को माइनस करने पर जो फाइंड आउट होता है उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। या तो ऐसे समझ रहे हैं, फिर एक दूसरे तरीका से मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी इंसान आपसे 1000 रुपये लेता है, बोलता है कि साल भर में मैं 1500 रुपये वापस कर दूंगा। तो देखा जाता है कि आदमी साल भर में 1500 रुपये वापस कर रहा है, बट मेरे को यह सही मतलब कि ये 1500 रुपये अभी का जो प्रेजेंट वैल्यू 1500 रुपये का है वह कितना होना चाहिए? 1000 रुपये होना चाहिए, या 1000 से कम होना चाहिए, या 1000 से अधिक होना चाहिए, यह देखा जाता है। तो जो हमको प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला से निकलता है, जो वापस करता है पैसा, उसका जो पैसा 1500 वापस किया, उसका हम अभी के टाइम में कितना ओरिजिनल वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू। जैसे देखिए क्या हुआ कि किसी चीज़ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये किए और कैश इन फ्लो एक साल में 1500 रुपये वापस आया, तो उसमें 11% डिस्काउंट की दर से, जैसे कोई आपने मशीन बैठाया, मशीन में 1000 रुपये उसमें खर्च किया। जब खर्च किया तो उसमें प्रोडक्शन फाइंड आउट हुआ तो उसको 11% डिस्काउंट करके हम लोग उसको सेल किए। एक साल में हम लोगों को 1500 रुपये, एग्जाम्पल दिया हूँ, ये होता नहीं है, एक साल में 1500 रुपये रिटर्न हुआ। तो देखते हैं कि ये जो 1000 रुपये है, इस डिस्काउंट की दर पर अभी के अभी लगाया गया जो इन्वेस्ट है, वह इन्वेस्ट में कितना पैसा होना चाहिए। यदि वह पैसा 1000 से नीचे आने लगा तो हमारा मशीन बैठाना लॉस हो गया। ये 1000 से
ऊपर जो ये पैसा है इसमें जो माइनस करेंगे हम लोग, इसमें से जो माइनस करेंगे इसका वैल्यू एनपीवी यदि पॉजिटिव आ रही है तो हम लोग इसमें मतलब हम लोग फायदेमंद हैं। और ये इसकी जितना वैल्यू है नेगेटिव आने लगी तो क्या हुआ, हमको नेट इसको जो प्रोजेक्ट बैठाए हैं लॉसेस में जा रहे हैं, यह नहीं है सही। इसके लिए और जो तीसरा बात आता है एनपीवी की इक्वल ये आ गया तो इसमें होता है कि प्रोजेक्ट बैठाने लायक है या नहीं है, इसको सोचने का बात आ जाता है। जैसे देखिए यह क्या क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये मैंने दिया, तो इस फार्मूला के अनुसार मैं यहाँ पर रखता हूँ कि एनपीवी इक्वल टू क्या है, सिग्मा एन जो होता है, एन क्या करता है कि हमारा कि प्रोजेक्ट का लाइफ है कितना दिन तक ये मतलब कितना लास्ट समय तक है, और टी में कितना समय पे हम लोग कौन कौन सा प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसके लिए है। जैसे कि यहाँ पर सिग्मा मैंने लिया, सिग्मा ले लिए, एन कितना है, एन इक्वल टू 1 है, टी इक्वल टू भी 1 है। अब आता है यहाँ पे कि कैश इनफ्लो कितना है, 1000 है, तो 1000 यहाँ पर हम लोग पुट किए, और टी कितना है 1 है तो 1 किए। अब यहाँ आता है 1 प्लस आर, रेट के डिस्काउंट कितनी है 11%, 11% करेंगे तो 0.1111 होगा, पावर 1 होगा। इसके बाद में क्या आता है माइनस इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1000 है, एक गलत है, ये यहाँ पर होना चाहिए 1500, कैश फ्लो है ना 1500 इसको रखिए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में हमको आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। यह नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा जाता है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल है, यदि माइनस में आ रहा है तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं है। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 1.11 माइनस 1000, इतना 1000 किए। अब आता है यहाँ पे इसमें से 1351 आएगा, बट अप्रोक्सीमेट में 50 रखा, माइनस 1000 कर दिए। अब यह देखा जाता है कितना हमारा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 350 ये पॉजिटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे यह सक्सेसफुल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यदि पॉजिटिव में आ गया तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, यदि ये नेगेटिव में आता तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। यदि ये इक्वल में ये नेट पॉजिटिव में 0 आ जाता, नेट पॉजिटिव वैल्यू जब 0 आ जाता तो यह सोचने की होता प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है, डिसीजन करने वाली बात आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पर मेरे को कमेंट करके पूछिए, अधिक से अधिक जहाँ से न्यूमेरिकल मिले वहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। प्लीज़ यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट 9 टॉपिक हैं, तो जैसे अगला टॉपिक हम उसमें डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों को जा कर के यूट्यूब पर सर्च करने पर मिलेगा, बट यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह चांस नहीं है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाएंगे, जैसे वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।